जय हिंद सभी को। और मैं आज बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जो भी बच्चे या जो भी भाई अग्निवीर एयर आर्मी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्या ऐसे फैक्टर है, क्या ऐसे मास्टर प्लान है जिसको आप फॉलो करके आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। एवरेज बच्चे भी, जो कि एवरेज होते हैं और जो कि इस पैटर्न को फॉलो करते हैं या अपने एक मास्टर प्लान के साथ पढ़ते हैं एक पैटर्न के साथ, तो उनका सिलेक्शन आराम से हो जाता है। देखिए, सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं जो आपको लिए प्लान लेके आया हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आप फॉलो करके आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और तो देखिए, चलिए हम लोग बात करते हैं कि सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या, सबसे पहले सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस में है मैथ्स। तो मैथ्स आपका टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स, ठीक। उसके बाद अब होंगे रीजनिंग। रीजनिंग आपके होंगे 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। उसके बाद हो गए आपके साइंस। साइंस भी होंगे आपके 15 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। उसके बाद होंगे जीके, जो भी कि 15 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। तो देखिए, ये इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे कि किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किसको प्राथमिकता देनी है, ठीक। और उसी हिसाब से आपको सिलेक्शन होगा और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स। मैथ्स आपका ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एक पार्ट है जिसमें आप 15 में 15 क्वेश्चन बना सकते हैं। और दूसरा रीजनिंग, इसमें भी 5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन बना के 40 मार्क्स ला सकते हैं। पर इसको लाना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो देखिए, मैथ्स में दो ऐसे चैप्टर है, रेशियो और परसेंटेज। सबसे पहले इसको तो आप सबसे पहले इस चीज़ को, इस दो चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और दूसरा बात, कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन, यानी आपको कैलकुलेशन सही होना चाहिए। जोड़ घटाव गुना भाग जो भी होता है, मल्टीप्लिकेशन, रूट स्क्वायर, सब कुछ आपका सही होना चाहिए। और आपको सिंप्लीफिकेशन भी आना चाहिए, ठीक। अब बोर्ड मास के रूल भी को आपको पता ही होगा। तो रेशियो परसेंटेज कर लीजिए और बाकी सब चैप्टर होता है उसके कुछ सवाल बना जाइए, मतलब जितना पॉसिबल हो पाता है एक प्लान के साथ एग्जाम तक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें अगर आप इतना करते हैं तो आपको 14 to 15 मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आप इसके साथ साथ आप अपना सेट प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो आप वहाँ भी देख पाते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है। आपका रेशियो परसेंटेज, सभी क्वेश्चन इसी बेस पे बनते हैं। और उसके बाद जितना भी आपका जो भी प्रॉफिट लॉस, जो भी लाभ हानि, जो भी है आपका कार्य, सभी कोई को पढ़ लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, प्रैक्टिस करें। उसके बाद आ जाता है रीजनिंग। तो रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है, इसमें पर चैप्टर आप 2 दिन के अंदर एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें कुछ 10 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं और आपको ये मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों ऐसे ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको 40 में कम से कम 35 से 40 मार्क्स के बीच में लाना है। और आपका आ भी जाता है, ऐसा नहीं है, एवरेज बच्चों का भी, ठीक है। पर इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक पर काम करना है। और उसके जितना भी चीज़ है, जितना भी मतलब थोड़ा हाई लेवल को, उसको प्रैक्टिस कीजिए। और थोड़ा एग्जाम से कोशिश कीजिए कि हाई लेवल का ही प्रैक्टिस करके जाए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में जिसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो देखिए, साइंस पढ़ के और कंफर्म नंबर लाया जा सकता है। अगर साइंस में है तो इसमें 10 से 15 के बीच में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ 15, 10 से 15 के बीच में सवाल बना सकते हैं। 8 भी चलेगा, 9 भी चलेगा। पर इसमें आप कंफर्म कि हाँ इतना क्वेश्चन बना सकते हैं अगर साइंस को आप अपना अच्छा से पढ़े, बेसिक पढ़े हुए हैं, ठीक है। जो कि बेसिक 10th लेवल तक का होता है। नहीं है तो प्रैक्टिस कर ली, रिविजन कर लीजिए आप। तो इसमें भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पर इन दोनों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देनी है। इन दोनों में आपको कंफर्म मार्क्स लाया जाता है, यही आपको मेरिट, आपका एक लेवल अच्छा बनाएगा, ठीक है। दूसरा हुआ जीके। तो देखिए, जीके का एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। जीके कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और आप साथ में क्वेश्चन बैंक वगैरह होता है उसमें देखिए कहाँ से ज़्यादा टॉपिक है। फिर भी इसमें आप कंफर्म नहीं बता सकते कि आपका 5 सवाल बनेगा, 10 बनेगा या 15 15 बन जाए। एग्जाम लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। तो इसमें क्या करना है आपको, जब तक एग्जाम है तब तक इसको पढ़ते रहना है। करेंट अफेयर, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी को पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में याद भी हो, एग्जाम में जाए कंफ्यूज करके ऑप्शन से, ऐसा नहीं। जितना पढ़ना है उसको रिवाइज करना है। और साइंस के साथ भी यही करना है। इन दोनों को पढ़ना है, रिवाइज करना है, समय देना है। पर इन दोनों में ऐसा थॉट रहना चाहिए कि इनमें हमको फुल मार्क्स आए। और आपको फुल मार्क्स इन दोनों को लाना ही पड़ेगा, अगर तब भी जाके आपको सिलेक्शन, मतलब आपको कंफर्म सिलेक्शन मेरिट तक जाना है। फुल मार्क्स मेरे कहने का है कि कम से कम 30 प्लस तो चाहिए ना 40 के में। तो इसके लिए आपको कम से कम कोशिश कीजिए कि आपको 40 मार्क्स हो। और ऐसे मास्टर प्लान बना के ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और आपको क्या पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना पड़ेगा। थैंक यू।